वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अंशु शुभम ऑफिशियल के बारे में। आखिर अंशु को कोई मैनर्स नहीं है क्या? मतलब क्या दिखाना चाह रही हो अब तो, और क्या नहीं दिखाना चाह रही हो? तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी जो नई नई नोटिफिकेशन है वो टाइम पर मिलती रहे। देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि अंशु दिखाती है ना, वैसा देखकर तो सबको यही लगता है कि ये लड़की जब ऑन कैमरा इस तरीके की बातें कर सकती है तो ऑफ कैमरा क्या नहीं कर सकती है। क्योंकि जो लड़की ऑन कैमरा तरह तरह की बातें करती है, ऑन कैमरा ये नहीं वो नहीं ये सारी चीज़ें बता रही है, तो वो लड़की ऑफ कैमरा भी बहुत कुछ कर सकती है। इसमें कोई भी वो बड़ी बात नहीं है कि नहीं कर सकती। लेकिन अंशु को भी समझना चाहिए आखिर अंशु ऐसा क्यों कर रही है और क्यों करना चाहिए। देखिए अब इस ससुराल में क्या बोल रही है, मुझे जीन्स पैंट पहनने का बहुत शौक है, और देखिए मैं जीन्स पैंट पहनने में कैसी लगती है। तो देखिए आप पहले अपना हेल्थ पर ध्यान दीजिए अंशु, आप हेल्थ में बहुत कमज़ोर हैं और आपके ऊपर कोई भी कपड़ा इतनी अच्छे से सूट नहीं करता है। जिस प्रकार से सचिन मतलब कितना भी अच्छे कपड़े पहन लें बट उनके ऊपर वो कपड़े खिलते नहीं है, उसी प्रकार से अंशु भी बिल्कुल। पैर देखिए इसके कितने पतले पतले और हाथ भी इसके कितने पतले पतले। तो पहले अपने शरीर पर ध्यान दीजिए, उसके बाद अपने पहनावे पर ध्यान दीजिए। क्योंकि जब तक हमारा शरीर अच्छा रहता है ना, तो हमें लगता है कि हाँ सब कुछ अच्छा लगता है, और अगर हम हेल्दी रहते हैं तो हम वेल्दी भी रहते हैं। अगर हमारा शरीर अच्छा है तो हमारा तन मन अच्छा है, तो हमारे पास पैसे की बरकत भी होती है। और कहीं ना कहीं तुम्हारा ये देर तक उठना, तुम सुबह 8 बजे के पहले नहीं उठती हो, ससुराल में किसका इतना सब चल जाता है कि बहू मतलब सो रही है और सास झाड़ू पोछा बर्तन खाना सब कुछ कर लिया, फिर बहू उठ रही है। उठते उठते फिर बस जाकर चाय पीने लगी, चाय बनाई, अपना यही सारी चीज़ें चलती हैं और कुछ नहीं चलता। तो फ्रेंड्स, वही है कि अंशु में थोड़ा तो समझ होना चाहिए ना, कि ससुराल में मतलब लोअर टी शर्ट तो चलता है। अब एक दिन हमने इनका देखा भी था, ये सिवान गई हुई थी मूवी देखने के लिए, तो ये जीन्स और टॉप पहन कर गई हुई थी। क्या ससुराल में जीन्स टॉप पहनकर इस तरीके की हरकतें हो सकती है? कहीं नहीं होता है। आपकी ससुराल में होता है कि आपको जीन्स टॉप भी पहनने को मिल रहा है, कहीं कहीं तो बहुओं को सूट भी पहनना अलाउ नहीं होता है। यहाँ तो मैडम जीन्स पहनना स्टार्ट कर रही हैं, और देखिए पूछ भी रही हैं अपनी सासू माँ से कि मेरे ऊपर जीन्स कैसा लगेगा। तो देखिए सब कुछ जो भी है इनके घर में, वो इनकी सासू माँ बहुत ही अच्छी हैं, तीनों सासू माँ बहुत ही अच्छी हैं। बड़ी मम्मी जो है वो भी बहुत ही अच्छी है। एक दिन अंशु ने तो बड़ी मम्मी को ही मतलब मॉडर्न बना दिया हुआ था, मतलब इतना अच्छा मतलब लग रही थी वो कि कुछ कहा नहीं जा सकता है। और शॉर्ट्स पहने हुई थी तो काफ़ी अच्छी भी लग रही थी। क्योंकि जो लेडीज हमेशा आपको साड़ी में दिखती हो, जो लेडीज आपको हमेशा मैक्सी में दिखती हो, वो एकदम से शॉर्ट्स पहन ले तो कितना अच्छा लगेगी। लेकिन अंशु खुद भी मतलब ये सारी चीज़ें अलाउ करना चाह रही है। अंशु चाहती है कि वो जल्दी से जल्दी जीन्स टॉप में आ जाए। अभी मैडम सूट में आई हुई थी, अब जीन्स टॉप में आ जाए। कल के दिन शॉर्ट्स पहन कर भी बाहर घूमेगी। क्या से क्या बना रखा है, ससुराल है, ससुराल के नियम कायदे होते हैं, और ससुराल में हर कोई अपने अकॉर्डिंग ही जीता है। कोई भी ऐसा नहीं है कि वो अपने अकॉर्डिंग नहीं जीता है। क्योंकि देखिए ससुराल ससुराल ही होता है, मायका मायका ही होता है। और फिर तुम्हारा कौन सा मायका? तुमने अपने मायके को खुद ही ठुकराया हुआ है, तुमने अपने मायके वालों से खुद ही अनबन की हुई है। तुम्हारे मायके वाले तो इतने अच्छे थे कि मतलब तुम्हारा हर चीज़ में सपोर्ट करते थे, तुम्हें हर चीज़ के लिए ध्यान रखते थे कि कब अंशु के साथ ये करना है, कब अंशु के साथ वो करना है, सारी चीज़ें। और आंटी जी ने पूरा साल भर का जो त्योहारी होती है वो सारी चीज़ें तुम्हारे घर पर भेजी। कोई और माँ होती वो नहीं करती जितना अप्सरा मोम ने किया है। सच में अंशु को तो पहले कोई जानता भी नहीं था, जब से इनकी शादी और मेहंदी वाले दिन से ही अंशु को सारे लोग जानने लगे। आखिर तुम कितना भी वीडियो बना लेती, कितनी भी मेहनत कर लेती, बट तुम इतनी जल्दी फेमस नहीं हो पाती। तुम 3 महीने में फेमस हुई हो। अब समझो कि मतलब कितना बड़ी बात होती है। और अब तुम्हारा मतलब दिन पर दिन जो बिहेवियर है ना, वो बदलता भी जा रहा है। क्योंकि जैसे जैसे हमारे पास पैसा आता है ना,
तो हमारा बोलने सोचने का जो तरीका होता है ना वो बहुत ही जल्दी बदल जाता है, और हमें पता नहीं चलता है कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, हम क्या दिखा रहे हैं क्या नहीं दिखा रहे हैं। क्योंकि दिखावा भी बहुत बड़ी बात होती है। दिखावा इतना नहीं करना चाहिए जितना दिखावा मतलब अंशु करती है। अंशु कुछ ओवर से ज़्यादा ही दिखावा करती है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। और फ्रेंड्स आप लोग भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि अभी सूट तक सीमित था, अब जीन्स टॉप की भी जिद होने लगी है। ससुराल में जीन्स टॉप कौन पहनता है? हमारे यहाँ तो ससुराल में जीन्स टॉप नहीं अलाउ होता है। सूट तो देखिए आजकल सभी लोग पहनने लगे हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि सूट नहीं पहनते, बट जीन्स पहनना तो थोड़ा लगता है अजीब सा लगता है ना जीन्स पहनना। जीन्स में कुछ ओवर स्मार्ट ही दिखते हैं, और फिर मतलब इतना ओवर स्मार्ट तक किसके लिए दिखाना है यार? क्यों दिखाना है इतनी ओवर स्मार्ट था? हमें समझ में नहीं आती है कि ओवर स्मार्ट होना मतलब एक बहुत बड़ी कला होती है क्या? जो आज के युग में सभी लोग बस स्मार्ट बनना चाह रहे हैं, उसको कोई चीज़ नहीं दिखती है। और मेन चीज़ यहाँ पर अंशु, तुम्हें बातचीत करने का बिल्कुल भी ढंग नहीं है, तुम कुछ भी बोल देती हो किसी से भी। ससुराल में ऐसा नहीं चलता है, हमेशा तुम याद रखोगी ससुराल ससुराल ही होता है, मायका मायका ही होता है। ससुराल वालों को आप कितनी भी इम्पोर्टेंस दे दोगे ना, वो आपकी इम्पोर्टेंस को नहीं समझेंगे। बट ये फैमिली ऐसी नहीं है। ये फैमिली तुम्हारी फीलिंग्स को समझती है, तुम्हारी इम्पोर्टेंस को समझती है। उनको एक बहू, घर में बहू आने की बहुत खुशी है। जब से अंशु आई है ना तो सच में घर में अच्छा भी लगने लगा है। किसी भी घर में आप लोग देखिए, हर एक घर में यही होता है कि अगर बहू बेटी घर में होती है ना तो घर रौनक से भर जाता है और इतना अच्छा लगता है। और उस घर में लक्ष्मी का आगमन बहुत जल्दी होता है, क्योंकि देखिए लक्ष्मी जी भी उसी घर में खुश होती हैं जहाँ पर बेटियां खुश होती हैं, बहुएं खुश होती हैं, एक लड़की खुश होती है। सही मायने में तो ये है कि एक लड़की जहाँ पर खुश होती है वहाँ पर लक्ष्मी जी आती हैं, और जब लक्ष्मी जी आती हैं तो सबके घर में बरकत ही बरकत होती है। यहाँ पर अंशु को थोड़ा मैच्योर होने की ज़रूरत है। शुभम फिर भी बहुत ज़्यादा मैच्योर है, वो किसी की तरफ इतना नहीं बोलता। उसको पता है कि हम किसके साइड बोलें और किसके साइड ना बोलें। और फ्रेंड्स यही है कि मतलब अंशु की जो सासू माँ हैं वो खुद मैक्सी पहनती हैं, सूट भी पहन लेती हैं, ऐसा नहीं है, तो वो क्यों अपनी बहू को मना करेंगी? जब तीनों सासू माँ मैक्सी और सूट में दिखती हैं तो फिर अंशु को मना करना भी बेकार है। अंशु को अगर आप मना करोगे तो कल के दिन अंशु यही सुनाएगी कि देखिए आपने ही हमें सूट पहनने के लिए मना किया हुआ था। और देखिए अंशु, यहाँ पर हम आपसे बताएंगे कि जीन्स तो देखो फिर आपकी शरीर के हिसाब से जीन्स, आप खुद ही कह रहे हो कि हम इतने दुबले पतले हैं, हमारे पैर देखो कैसे लग रहे हैं। हमने वीडियो में देखा था, आपने बोला था देखिए हमारे पैर कैसे लग रहे हैं, कितने दुबले पतले हैं। तो आप थोड़ा हेल्थ बनाइए, अच्छा अच्छा खाइए, जूस पीजिए, हेल्दी फ्रूट्स खाइए, हर चीज़ खाइए, तो इससे आपकी बॉडी भी अच्छी होगी, आपका शरीर भी अच्छा होगा। और इसमें मतलब आप अगर थोड़ी थोड़ी बातों में गुस्सा हो जाती है तो वो बातें भी छोड़िए। अगर हम किसी से थोड़ी थोड़ी बातों में गुस्सा हो जाते हैं ना तो फिर हमारा दिन भी खराब होता है, और हमें लगता है कि आखिर हम किस से गुस्सा हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स वही चीज़ है कि अंशु का शरीर बहुत ही कमज़ोर है। देखा जाए तो राज फैमिली की दोनों बहुएं बहुत ज़्यादा दुबली हैं। पूजा तो फिर भी ठीक है, दोनों बहुएं दुबली हैं, और प्रिंस ठीक है, और सचिन सचिन बहुत दुबले पतले। तब की आंटी मतलब हेल्थ में बहुत ही अच्छी है, आंटी की हेल्थ को कोई कम नहीं कह सकता। लेकिन जब आंटी की शादी हुई थी ना तो उनकी हेल्थ भी बहुत कम थी, बहुत ज़्यादा दुबली थी, इतना दुबली थी। अंकल जी आज भी ना मोटे हैं ना पतले हैं, दोनों बीच के हैं। तो वही होता है कि जब हमारे पास टेंशन होती है ना तो हमारा शरीर उतना पनप नहीं पाता है जितना कि हम फ्री माइंड से रहते हैं तो हमारा शरीर पनपता है जल्दी। और यहाँ पर देखिए अप्सरा मोम के पास कोई भी टेंशन नहीं है, कोई भी चीज़ की कमी नहीं है। अंशु तो फिर भी टेंशन लेती है, बार बार में जिद्दीपन दिखाती है, और जब हम जिद्दीपन दिखाते हैं ना तो खाना हमारे
हमारी बॉडी में नहीं लगता है, वही सारी चीज़ें हो रही हैं कि खाना अगर बॉडी में नहीं लगेगा तो हमारा शरीर और भी ज़्यादा मतलब कमज़ोर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।